जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मीन राशि के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। साल 2025 में क्या स्थिति होगी। अभी शनि की पहली 7.5 आप पे प्रारंभ है। थोड़ा सा आपके काम रुक रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल से आप परेशान चल रहे हैं। कर्जा ज़्यादा बढ़ गया है। धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पद प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। रोजगार बढ़िया नहीं मिल पा रहा है। अब साल 2025 में बहुत सारी घटनाएं हो रही है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन, शनि का राशि परिवर्तन, ऊपर से साल नया। तो साल नया जो मीन राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2025 में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होगी, 2025 में मीन राशि की धन की स्थिति कैसी होगी, 2025 में मीन राशि के रिलेशन की स्थिति कैसी होगी, 2025 में मीन राशि के भूमि परिवार में कुछ मांगलिक काम होंगे, प्रॉपर्टी का योग बनता है नहीं बनता है, 2025 में मीन राशि की संतान की स्थिति कैसी होगी, 2025 में करियर की स्थिति कैसी होगी, 2025 में लव की रिलेशन की स्थिति कैसी होगी, 2025 में पति पत्नी की स्थिति कैसी होगी, 2025 में व्यापार वालों की स्थिति क्या होगी और जो शेयर सट्टा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी स्थिति कैसी होगी, 2025 में विदेश से कुछ लाभ होगा या नहीं होगा। यानी इस सारे डिटेल में हम इस कार्यक्रम में मित्रों चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। और मेरा साप्ताहिक राशिफल, मेरा मंथली राशिफल आप बहुत चाव से देखते हैं, मिलियंस तक वो जाता है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें भी पता चले कि हमें कोई देख रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं साल 2025 में। 1 जनवरी 2025 में एक कुंडली बनती है जिसको हम वर्षेश कुंडली कहते हैं। उससे पूरे साल का आकलन किया जाता है। मैं चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो वर्षेश कुंडली में वक्री गुरु इस साल रहेंगे। यानी आपकी राशि के स्वामी वर्षेश कुंडली में वक्री हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं। तो ये साल आपका पूरा फोकस कर्जा उतारने में रहेगा, लाभ कमाने में रहेगा। तो इसके लिए आप बहुत लोगों से संपर्क साधेंगे भी, बहुत लोगों से जान पहचान उठा भटक भी करने वाले हैं, बहुत से ऑफिस के चक्कर भी काटने वाले हैं, जिसका लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी आप अपने संपर्क बढ़ाने वाले हैं जिससे कि आपको लाभ मिलेगा और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे जिससे आपको कर्जा उतारने में स्थिति में बदलाव आएगा या आपको अच्छा स्थिति मिलेगी। साथ ही साथ साल 2025 के अंदर तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं। तृतीय भाव यात्रा का भी होता है, तो खूब यात्राएं होंगी। यानी कि इस ऑफिस से उस ऑफिस में आप यात्राएं करेंगे, इस बाजार से उस बाजार में यात्राएं करेंगे, नदी पहाड़ों की यात्रा करेंगे, कारोबार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित यात्राएं करेंगे। यानी 2025 में आपका मन आपको बृहस्पति इतनी पावर देगा जिससे कि आप खूब यात्राएं करने वाले हैं और मन को बनाकर आप खूब मेहनत करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टि से देखा जाए तो ये साल 2025 वैसे तो अच्छा है। साल 2025 में आप हेल्थ को फिट करने के लिए योगा, जिम, ध्यान, इस तरह की पद्धतियां, आयुर्वेदिक कुछ ट्रीटमेंट आप अपनाने वाले हैं। कुछ बालों का ट्रीटमेंट भी आप इस साल कर सकते हैं, उसका भी योग आपका नजर आ रहा है। यानी साल 2025 में आप अपनी काया पे ध्यान देने वाले हैं, उसके लिए साल सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और साल में नवंबर दिसंबर में थोड़ा पैरों में चोट, एक्सीडेंट के योग साल के अंत में आपके नजर आ रहे हैं। वैसे ये साल आपकी हेल्थ के लिए पूरा ही अच्छा है। अब मीन राशि के फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि आर्थिक स्थिति मीन राशि की पूरे साल कैसी रहने वाली है। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार धन के जो स्वामी हैं आपके वो मंगल है। मंगल पंचम भाव में वक्री होकर त्रिकोण भाव में बैठे हैं। यानी साल पर्यंत, साल के अंदर, यानी साल 2025 के अंदर जिसका टोटल भी 9 है और आपके धन के स्वामी भी मंगल है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है और खासकर ये मार्च के बाद आपकी बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। मार्च के बाद, यानी मार्च के बाद अप्रैल मई में शनि का ट्रांजिट और गुरु का ट्रांजिट होगा। तो मार्च के बाद खूब धन आपको मिलेगा। कुछ बड़े अनुबंध, बड़ी डील आपकी होगी, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खासा लाभ होगा। या फिर आप किसी की एडवाइस से कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको बड़ा लाभ होगा। नया कोई काम आप मार्च के बाद शुरू करेंगे जिससे आपको बड़ा लाभ होगा। कोई रुका हुआ प्रॉपर्टी, रुका हुआ जिसको आप सेल करना चाह रहे थे, वो आपकी मार्च के बाद बिक जाएगी, उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति जनवरी फरवरी में तो भागादौड़ी रहेगी।
जनवरी फरवरी के अंदर खर्चे ज़्यादा रहेंगे, जनवरी फरवरी के अंदर एक एक पैसा निकालना भारी रहेगा, मैं पहले ही आपको बता दूं। लेकिन मार्च के बाद और दिसंबर तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाने वाली है, यानी फाइनेंशियली ये साल 2-2.5 साल के अंदर अच्छा है। ऐसा है कि आपकी ईएमआई, कुछ कर्जे, कुछ धन से संबंधित टेंशन भी कम करेगा ये साल। अब बात करते हैं मीन राशि के पारिवारिक स्थिति 2025 में कैसी रहेगी, संतान की स्थिति 2025 में कैसी रहेगी और विद्यार्थियों की स्थिति 2025 में कैसी रहेगी। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार यानी कि 2025 में आपका स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। एक जगह से दूसरे शहर में आपका स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है, यानी कि आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही साथ 2025 में प्रॉपर्टी खरीदने के या प्रॉपर्टी के निर्माण करने के आपके योग मीन राशि के प्रबल बन रहे हैं और वो पूरे साल के शुरुआत से ही स्थान परिवर्तन, प्रॉपर्टी के योग नजर आ रहे हैं। संतान के लिए अगर देखा जाए तो ये जो साल है ये फील्ड चेंज का साल नजर आएगा। छोटी संतान के स्कूल के चेंज के योग नजर आ रहे हैं, या तो आप स्कूल चेंज कराएंगे या ट्यूशन चेंज कराएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है छोटी संतान का। और जो बड़ी संतान है जिसकी उम्र 18 की है या 18 से ऊपर है, तो उनका साल 2025 में वाहन खरीदने के योग नजर आ रहे हैं। करियर के लिए, विद्या के लिए श्रेष्ठ साल संतान और विद्यार्थी का रहने वाला है, यानी कि जो विद्यार्थीगण है उनके लिए भी करियर में उनका फोकस रहेगा, करियर में श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा। बड़ी संतान का भी ऐसा ही रहेगा। साथ ही साथ माता पिता से कुछ इच्छाएं पूर्ति होंगी, यानी वाहन का योग आपका बनता है। तो चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, संतान के लिए साल 2025 बहुत बेहतर है। परिवार के लिए साल 2025 बहुत बेहतर है, हालांकि स्थान परिवर्तन का योग जनवरी से ही बन रहा है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी दाम्पत्य जीवन यानी साल 2025 कुंवारों के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 जो प्रेमी प्रेमिका है, लव कपल है, उनके लिए कैसा रहेगा, साल 2025 पति पत्नी के लिए कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, यानी साल 2025 में थोड़ा सा आपके लिए अशांतिदायक रहेगा, अशांति बनी रहेगी, यानी कि प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कुंवारे हो, साल 2025 आपके लिए दाम्पत्य क्षेत्र के लिए मिला जुला साल रहेगा। यानी कि देखा जाए तो साल के अंदर मध्य का महीना यानी जून 2025 से और सितंबर 2025 ज़्यादा खराब है। इसमें कुंवारों का जो रिश्ता तय है वो कैंसिल होने के योग नज़र आ रहा है, या सगाई कैंसिल होने के योग, या रिलेशन जो नया नया रिलेशन आपका जनवरी फरवरी मार्च में जुड़ा है वो उसमें कुछ कटुता आ सकती है। और जो रिलेशन में ऑलरेडी हैं, जो शादीशुदा है, तो जून से लेकर और सितंबर 2025 में ज़बरदस्त वाद विवाद रहेगा, पार्टनर के हेल्थ के इशू रहेंगे। बाकी अगर पूरा साल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल वर्ष रहेगा। पार्टनर के कार्य में परिवर्तन साल 2025 बता रहा है, यानी पार्टनर अपना फील्ड चेंज कर सकता है, पार्टनर अपने नौकरी को चेंज कर सकता, अपने करियर को छोड़ के दूसरे करियर को चेंज कर सकता है, यानी पार्टनर से वाद विवाद होगा। पार्टनर अपने मन की ही करने वाला साल 2025 में, और पार्टनर के फील्ड के चेंज के योग साल 2025 में मिल रही है, यानी दाम्पत्य जीवन मिला जुला सा रह सकता है, ऐसा ही रहेगा 2025 में। अब बात करते हैं मीन राशि के व्यापार और नौकरी के बारे में, यानी साल 2025 जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब, उनके लिए कैसा रहेगा। जो व्यापार करते हैं, शोरूम चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, या अपना ही काम करते हैं, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सूर्य आपके 10वें स्थान में बैठे हैं और दिग्बली पोजीशन में बैठे हैं, यानी करियर के लिए साल 2025, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप जॉब करते हो, यदि आपकी मीन राशि है तो साल 2025 आपके लिए यादगार रहेगा। और मैंने पहले कहा था 2-2.5 साल के अंदर सबसे श्रेष्ठ साल है ये, यानी करियर में आपके लिए ऐसा साल रहेगा, आपको इतनी ऊंचाई दे देगा कि आप ये साल को याद रखेंगे, याद रखिएगा। यानी कि ये साल आपको अपने कार्य के लिए मान सम्मान मिलेगा, सरकारी रुका हुआ काम आपका मिलेगा, आपको उच्च पदवी 2025 में ही मिलेगी। जैसी आप नौकरी चाहते थे, जिस पैकेज की नौकरी आप चाहते थे, वो साल 2025 में ही आपको मिल सकती है, क्योंकि सूर्य 10वें भाव में दिग्बली अवस्था में, याद रखिएगा। इनफैक्ट आपको सरकार से भी या सरकारी काम का भी कुछ ऑफर मिलेगा। उसी प्रकार से जो व्यापार करने वाले हैं उनको सरकारी कुछ टाई अप होंगे, सरकार से आपको कुछ
काम करना पड़ेगा या सरकार के साथ मिलकर आप कुछ काम करने वाले हैं। सरकारी काम का कुछ आपको लाभ मिलेगा, सेल भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कोई एक ऐसा एम्प्लॉय आपके जीवन में आएगा जिसकी एडवाइस से आपका व्यापार, आपकी दुकान की स्थिति बदल जाएगी। यानी साल 2025 डायरेक्टली इनडायरेक्टली या तो कर्मचारी से अच्छा होगा या भाग्य से अच्छा होगा। यानी साल 2025 व्यापारी दुकानदार को याद रहेगा, इतना अच्छा साल ये रहने वाला है। साथ ही साथ बात करें कि वार्षिक कुंडली के अनुसार शनि और शुक्र दोनों ही आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। यानी साल 2025 में शनि लोहे का कारक, शुक्र वाहन का कारक, यानी वाहन खरीदने के आपके योग नजर आ रहे हैं। तो मीन राशि वाले साल 2025 में वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ विदेश की यात्रा के योग आपके बनते हैं। तो मीन राशि का विदेश की यात्रा के योग, विदेश संबंधी काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम यदि आपका है, विदेश में कोई फाइल अटकी हुई है, तो साल 2025 विदेशी कार्यों में सफलता के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी विदेश के कामों के लिए भी साल 2025 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिला के मीन राशि के करियर के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए मिला जुला रहेगा, बाकी सारे पक्ष के लिए मीन राशि के लिए साल 2025 अच्छा रहेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।